Okay, welcome Tarun sir. Welcome to Punjab Kesari. Thank So you. here we have Tarun Khanna with us. First of all, congratulations for your upcoming show Lakshmi Narayan. So स्टार्ट करते हैं सर आपके नए शो के साथ ही लक्ष्मी नारायण के साथ आप उसमें देवराज इंद्र का किरदार निभा रहे हैं तो उसको लेकर आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। इंद्र को लेकर एक्सपीरियंसेस बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ रहा है इस रोल के लिए, क्योंकि ये जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस शो के साथ में, उनको बता देता हूँ, और जो पहले से देख ही रहे हैं उन्हें भी पता ही है कि ये एक स्पिन ऑफ है। कलर्स का एक और शो है, शिव शक्ति तप त्याग तांडव। तो उसी के कैरेक्टर्स का स्पिन ऑफ यहाँ पर है। ये कहानी विष्णु और लक्ष्मी के ऊपर है, नारायण और लक्ष्मी के ऊपर। तो जी इंद्र दोनों ही कहानियों में है, और बेसिकली इंद्र वो कैरेक्टर है जो कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इसी की लाइफ में आता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कह लीजिए या तो स्वर्ग है, देवताओं के पास में स्वर्ग है जहां का राजा मैं हूँ। और जो असुर है, हम वो हमारे कजन है, फर्स्ट कजन है, मासी के बच्चे हैं दोनों। तो जो जी हमारे मासी के बच्चे हैं उनको, और दोनों का बाप एक है। अब क्या है, जो हमारी मासी है वो हमारी सौतेली माँ भी है। तो ऋषि कश्यप थे जिनकी दो बीवियां थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। तो मैं अदिति जी का बेटा हूँ, और दिति के बेटे जो है वो दैत्य कहलाए, असुर। अब वो असुरों को स्वर्ग नहीं मिला, उन्हें पाताल लोक मिल गया। अब वो इसी बात पर गुस्सा खा के बैठे हुए हैं जिंदगी भर से कि भाई इसको इंद्र में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसको दे दिया। और इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब क्योंकि हम लोग राइटियस लोग हैं, जो देवता लोग हैं, हमारे काम सब अच्छे हैं, हम वी आर द गुड पीपल। तो इस वजह से महादेव और जो ट्रिनिटी है, बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हमारी साइड लेते हैं। तो हम पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग इनसे हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंद्र का होता है, जिसको कि महादेव या विष्णु अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट बना लेते हैं। बट बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा इसी कैरेक्टर का रहता है। कैसा लग रहा है आपको एक आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स करते हैं उसके बाद एकदम से एक ट्विस्टी सा इंद्र का कैरेक्टर आप कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस लगा आपको ऐसा। ये कैरेक्टर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मैं बहुत देर से महादेव का रोल कर रहा हूँ, बहुत सालों से। अभी भी एक जी और शो के लिए मैं महादेव के ही कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो ये इंद्र की पावर उतनी है नहीं, लेकिन इंद्र का कैरिज्मा बहुत है। इंद्र इज अ वेरी गुड लुकिंग गॉड, ही इज द इतना गुड लुकिंग था कि जब महादेव की पार्वती से शादी होने वाली थी, तो ये बाराती बनकर जब गए थे, तो महादेव की जो होने वाली सास थी मैना देवी, उसने पहले इंद्र को देखा। उसे लगा यही मेरा दूल्हा है, मतलब जी मेरी बेटी का होने वाला पति है। वो बड़ी खुश हो गई थी। तो फिर जब लोगों ने उसको बताया कि नहीं नहीं ये तो इंद्र है, देवताओं का राजा है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी इन द सेंस, अगर ये देवताओं का राजा इतना सुंदर है तो जो देवताओं का भी देव है वो तो और भी सुंदर होगा। और महादेव चेहरे पर भस्म लगाकर आ गए थे। तो वो इंद्र को देखकर इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो इंद्र वैसा होना चाहिए, ही हैज टू लुक लाइक अ किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ही हैज दैट स्वैगर, ही हैज अ बिट ऑफ एरोगेंस आल्सो। और वो थोड़ा सा वो भी है इंद्र के कैरेक्टर में ना, अ, डरा हुआ रहता है कि मेरा सिंहासन मुझसे छीन ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो लोग तो राइटियस लोग हैं, और असुर जो है उनका वैसे ये जैसे पुलिस वाले हमेशा कानून में रहकर काम करते हैं, और डाकू और गुंडे जो होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं, वो कानून के बाहर रह के काम करते हैं, तो उनके कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो असुर वैसे ही हैं, जो बिना रूल्स के गेम खेलते हैं, और हम लोग रूल्स में खेलते हैं। तो मुझे मालूम है कि मैं तो रूल्स में रहकर ही खेलने वाला हूँ, तो मेरी हमेशा थोड़ी सी फटी रहती है। राइट। अच्छा हमने सुना है और शिव जी के रोल को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है जी जी, मैं कि एक तरफ एक और चैनल के एक और शो के लिए मैं अभी भी आजकल शिव जी का ही रोल कर रहा हूँ उसमें। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू प्ले समथिंग अदर देन शिव जी, क्योंकि बहुत साल से शिव जी किए जा रहा था। तो इंद्र का कैरेक्टर करना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस तो था मेरे लिए। शिव शिवत्व को तो मैंने अपने अंदर ढाल लिया। इंद्र को लाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं था, बिकॉज मैं इंद्र के बारे में शिव का कैरेक्टर करके बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो इंद्र को बहुत ज्यादा हम लोग देवताओं के राजा के तौर पर देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो हरकतें हैं कोई बहुत देवताओं वाली है नहीं। कहीं कहीं पर ये जी बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट हिट कर देता है लोगों को। कहीं कहीं पर अपने राजपाट को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये वैसा कैरेक्टर। जी। अच्छा आप दिल्ली से हैं और आपने मुंबई की लाइफस्टाइल भी जी है। आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो मुंबई में चल रहा है। तो आपको दिल्ली के लाइफस्टाइल और मुंबई के लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस लगा? क्या मिस करते हैं आप दिल्ली के बारे में ऐसा कुछ है? दिल्ली के घर बड़े होते हैं, पहली बात तो ये है।
बॉम्बे में आप कितना भी महंगा घर ले लीजिए, दिल्ली के मुकाबले में छोटा ही लगता है। फिर दिल्ली की सड़कें बड़ी हैं, बॉम्बे में सड़कें बहुत छोटी हैं। दिल्ली में स्पेस ज्यादा है। दिल्ली में प्रोफेशनलिज्म भी बहुत कम है, बॉम्बे में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। लोग बड़े प्रोफेशनल हैं काम करने को लेके, जबान के पक्के हैं। दिल्ली में मतलब थोड़ा मूडी हैं लोग कि अरे मेरा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजा से लेके संतरी तक हो। मतलब राजा तो हमारे खैर बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। दिल्ली में लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं कि भाई मेरा मन करेगा तो मैं लंच के बाद आऊंगा, मुझसे अच्छे से बात करोगे तो मैं ये काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा, जाओ किसी और से करवा लो। ये दिल्ली में अक्सर मैंने अभी हाल फिलहाल में काम किया है तो देखा है। बॉम्बे में ऐसा नहीं है। मुंबई में कैसा है कि अगर आपकी किसी से नहीं भी बन रही है, कोई आपके साथ में किसी का मनमुटाव भी हो गया, तो भी वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करके रहेगा। दोबारा शायद आपके साथ काम ना करे, लेकिन जो काम लिया है उसको वो कंप्लीट करके रहेगा। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन। तो वो, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है बॉम्बे के अंदर। वहां नहीं है, दिल्ली में उतना है। वहां पर सब जबान पर ज्यादा चलता है। आप एक एक्टर हैं और अक्सर शो में कैरेक्टर्स को अपने अंदर ढालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और आपने शायद 7 kg वेट लॉस किया था अपने शिव जी के कैरेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए। तो वो जर्नी कैसी रही थी? उसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने थे? उसके बारे में क्या कहना है? हर इंसान का कंफर्ट जो होता है वो फूड होता है। तो खाना पीना छोड़ना पड़ जाता है कई बार। आपको अपनी पसंद की चीजें नहीं खानी पड़ती हैं, बहुत दिन तक डाइटिंग करनी पड़ती है लगातार। आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते हैं, बहुत कम कार्ब्स लेंगे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना कार्ब्स चाहिए। चीनी नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते। अब ये चीजें हमारे एक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो चिड़चिड़ा आदमी एक्टिंग तो नहीं कर सकता, तो ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्टिंग करते हुए। तो वो चैलेंजेस लाइफ में कई बार आ जाते, करना पड़ता है रोल के लिए। दरअसल हमने आपको टीवी पे देखा, आपका तुलसीदास का कैरेक्टर, आपका चाणक्य का कैरेक्टर, आपके शिव जी के सारे कैरेक्टर्स मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है और हमारी ऑडियंस नहीं, में सबका दिल जीत लिया आपने। मतलब आप ढाल लेते हैं अपने आप को उन कैरेक्टर्स में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स करने हो या आपको डेली सोप में चॉइस करनी हो, तो अब आप क्या कहेंगे उसके बारे माइथोलॉजी, मैं में? जी, माइथोलॉजी वर्ड ही नहीं पसंद करता। ये अंग्रेज जबरदस्ती का बना गए हैं। जी, मेरे हिसाब से रिलीजियस कैरेक्टर्स और ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। हम जब ये ओके, बोलते हैं कि ये शिव जी या विष्णु या राम या लक्ष्मण या कृष्ण, तो ये सब हमारी हिस्ट्री में थे। ये मिथ नहीं है, कोई भ्रांतियां नहीं है, जी, हमारी कोई बनाई हुई बातें नहीं, दे वर देयर। जितने भी हमने नाम सुने ये थे। तो ये सब हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। मैं इन्हें करना ही पसंद करूंगा। जो सीरियल बनाते हैं ये लोग टेलीविजन पे, जी, वो मुझे ऑनेस्टली अच्छे बनाएंगे तो मैं जरूर करूं, लेकिन अच्छे कैरेक्टर्स बनते नहीं है। जो सोशल ड्रामाज हमारे हैं उसमें कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा रियलिटी से परे होते हैं, तो वो मजा नहीं आता। लेकिन मेरे भी कैरेक्टर्स जो है मेरे बच्चों के जैसे हैं। मैं, आपने तुलसीदास जी का नाम लिया, मैंने सिर्फ 1 महीना शूटिंग की थी। मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर सिर्फ 15 दिन शूट किया था। आज उनको कई कई साल हो गए मुझे किए हुए। लोग मुझे आज भी उन कैरेक्टर से याद करते हैं। महादेव का या चाणक्य का, चाणक्य के लिए मैंने कितनी तपस्या की, कितनी मेहनत की, अपने शरीर को कितना तपाया जलाया, धूप में खड़ा रहता था, घंटों प्रैक्टिस करता था कि डायलॉग कैसे बोलना है। एक एक वर्ड के ऊपर मुंह में कई बार रुई ठूस लेता था कोई डिस्गाइस में जाने के लिए, तो वो रुई की वजह से मेरे मुंह में ना जख्म बन जाते थे, छाले नहीं बनते थे, जख्म बन जाते थे, जिससे मैं एक एक महीना खाना नहीं खा पाता था। तो ये लोगों को नहीं, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, मैं सिर्फ बोलूंगा तो भी समझ नहीं आएंगी। मैंने ये सब किया है, रियलिटी में किया है ये सब। तो इन कैरेक्टर्स में किसी एक को मैं बोलूं कि ये वाला ज्यादा अच्छा, किसी को चाणक्य अच्छा लगता है, किसी को। जी, सबसे मेरे लिए जो मुश्किल था वो तुलसीदास जी हुँ, बनना था, क्योंकि तुलसीदास जी जैसा मैं नहीं हूं। तुलसीदास जी की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा सौम्य है, बहुत सॉफ्ट है, कवि है। मैं ये तीनों ही चीजें नहीं हूं। तो मेरे लिए अपने को कंट्रोल करना और तुलसीदास जी के परिवेश में जाना, उनके कैरेक्टर में जाना और उसमें लोगों को कन्विंस कराना। लोग रो देते हैं वो कैरेक्टर जब भी आज भी कहीं देखते हैं, वो कहते हैं यार हमें रुलाई छूट जाती है। तो मैं तो जी, वो सिर्फ सीन इसी बात की ही, वो मैं सीन इसी मेरा बात को ही फेवरेट सबसे बड़ी हूँ। जब हनुमान जी राम जी की मिलते हैं। जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो तो बहुत मुझे अब यही, तक वो एपिक दिस इज सबने वो देखा दिस होगा और इज ऑल, सबको ये पावर बहुत भगवान की होती है उसकी। ब्लेसिंग, ये भगवान की ब्लेसिंग होती है। हमारा इसमें जी, कुछ नहीं होता है, भगवान देता है आपको तो आप लेते हो। ये एक्टर के ऊपर माता सरस्वती की जब कृपा होती है ना, तो ही वो ये सब कर सकता, अदरवाइज नहीं।
एक्टिंग में तो आपने महारत हासिल कर ली है, जैसा हमने देखा है या जैसा आपने ऑडियंस का दिल जीता है। तो आपको शुरू से एक्टिंग ही करनी थी? आपने सोचा था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है स्टार्टिंग से? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा वो रणबीर कपूर सोच सकता है क्योंकि उसके पापा मम्मी दोनों एक्टर थे, दादाजी एक्टर थे, फैमिली में और लोग एक्टर थे। मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, तो मुझे तो कभी एक्टिंग का कोई पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो बस जहां भी जाता था मुझे लोग बोलते थे भाई तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तो मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? तो मुझे मालूम नहीं था आम आदमी को कैसे पता हो मॉडलिंग कैसे करनी। तो समहाउ आई गॉट लकी, मुझे दिल्ली में ही कुछ ब्रेक्स मिले, मैं मॉडल बन गया। मॉडलिंग की वजह से फिर मेरा मुंबई आना जाना शुरू हो गया। तो वहां पर मुझे अचानक से फिर चांसेस मिलते गए और मैं धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ आता गया। एंड आई मस्ट बी हैविंग अ नेचुरल फ्लेयर, तभी तो लोगों ने मुझे फिर एक्टिंग का काम देना शुरू कर दिया। वो मुझे भी शायद पता नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज छुपी हुई थी। फिर जब मिल गया तो फिर तो सर्वाइवल के लिए पहले करते थे कि भाई रोटी तो खानी है, यहाँ किराया कैसे देंगे। फिर किराए के बाद में जब घर खरीदते हैं तो ईएमआई कैसे देंगे। तो फिर अब धीरे धीरे अब ये होता है अब अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे, लोग कहते हैं तुम अच्छे एक्टर रोज अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। आज मूड है या नहीं है, जाके करो जैसा भी मन है। अब वैसा हो जी। गया। आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछते हैं। जी। आपके हिसाब से आपको बेस्ट स्नैक्स या स्ट्रीट फूड कौन-सा लगता है दिल्ली में? दिल्ली में? अरे एक को तो बताऊं जी। मैं तो बहुत चटोरा हूँ। मुझे तो गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, और टिक्की भी बड़ी अच्छी लगती है, और दही भल्ले भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये चारों मेरे अच्छा, और फेवरेट्स मुंबई का आपको जो सबसे बढ़िया लगा? हैं। मुंबई में ऑनेस्टली दिल्ली के मुकाबले में मुंबई में स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं है। बट यहाँ भी गोलगप्पे कुछ जगह, कुछ एक जगह पर डिसेंट मिल जाते हैं, और दही भल्ले भी अच्छे मिल जाते हैं, बस उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं मिलता। अगर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड में एक चूज़ करना, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बॉलीवुड करूंगा भाई, बॉलीवुड। लेकिन क्या है, बॉलीवुड में काम ही सिर्फ उनको मिलता है जो वहां पैदा होते हैं। वो फलाने का बेटा है, वो उसकी बेटी है, ये इसका भाई है, वो उसका दामाद है, वो इसका, सब लोग आपस में ही अपनी बैटिंग अपनी बॉलिंग हम ही देखेंगे, हम ही खेलेंगे, वहां पर तो ये चल रहा है। तो टीवी वालों के लिए फिल्मों में जाना बहुत मुश्किल है। मैंने एक फिल्म की थी बहुत बड़ी, डिशुम, जी। वो साजिद नाडियाड वाला प्रोडक्शन की बहुत बड़ी फिल्म थी। उसके देख उसमें मेरा रोल भी बहुत बड़ा था। मतलब जॉन अब्राहम ने तो यहाँ तक बोला था भाई तरुण तो हमारी फिल्म का थर्ड हीरो है, इतना बड़ा रोल है। तो सब लोगों को यही लगा था उसके बाद तो मैं 40 फिल्में साइन करके बैठा हूंगा। लेकिन बात वही होती है कि ये लोग हमें लेंगे नहीं, अपने आसपास नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये लड़के ट्रेंड एक्टर हैं, इनके साथ में खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग कम दिखेंगे, तो हम लोगों को इतनी जल्दी चांस नहीं देते। अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस अगर आपको किसी के साथ काम करने का मौका मिले, तो आप किसको आपका क्या मन है? किसके साथ काम करना पसंद करें? आप एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि एक्टर की बात कर रहे हैं? एक्ट्रेस एक्ट्रेस, आपके अपोज़िट अगर कोई हो तो? एक्ट्रेस। अब उनकी उम्र बहुत हो गई, वरना मैं रेखा जी के साथ में तब काम करना पसंद करता जब वो थोड़ी सी पुराने समय की बात होती। मेरी रेखा जी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है रेखा जी। आजकल की एक्ट्रेसेस तो सब, शक्लें ही सबकी एक जैसी हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सी वाली कौन सी है। सबने नाक बनवा रखी है, किसी ने होठ बनवा रखे हैं, किसी ने वो करवा रखा है, किसी ने ये करवा रखा है। तो नेचुरल तो आई थिंक विद्या बालन इज अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस। विद्या बालन और कंगना रनौत, ये दो एक्ट्रेस है ओके। जो मैं मानता हूँ आज भी। और तीसरी तब्बू अभी भी सक्रिय है, हालांकि उनका भी मतलब कहेंगे एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई, लेकिन ये तीन एक्ट्रेस जो है ये अभी तक इनके मुकाबले में एक्ट्रेस हमारे नहीं। अगर आपको एक्शन मूवी और रोमांटिक मूवी के बीच चॉइस दी जाए, तो आपकी प्रेफ़रेंस क्या होगी? मेरी प्रेफरेंस तो हमेशा रोमांटिक फिल्म होगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं लगता है एक्शन में अच्छा हूँ। मुझे जी। एक्शन बड़ा नेचुरली आता है और मेरा फेस भी ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा एक्शन हीरो जो रोमांस भी करता हो, ऐसा कुछ दोनों का मिला जुला मिल जाए तो भाई बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपका नया शो अब लक्ष्मी नारायण ऑन एयर हो चुका है, तो उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगे तो? लक्ष्मी नारायण एक बहुत ही नए पर्सपेक्टिव का शो है। कल इसका फर्स्ट एपिसोड हम सब लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य भूमि में साथ ही में देखा, तो मैंने भी पहली बार ही देखा। मुझे इतना ज्यादा पसंद आया वो शो, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कोई टीवी सीरियल देख रहा हूँ। शुरू में तो 8-10 मिनट ऐसा डिवाइन ऐसा लग रहा था कि वैकुंठ में पहुंच गए हैं और नारायण और लक्ष्मी हमारे सामने ही सब डांस कर रहे हैं और रास हो रहा है, बहुत मजा आ रहा था। और फिर उसके बाद में जो हैग्रीव का एक कैरेक्टर आता है, वो एक राक्षस है जिसका आधा शरीर घोड़े का है। वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत वो जो एक्टर कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को नई कहानियां देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्वास्थ्य वाले जो शोज बनाते हैं, ये लोग प्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी फिल्में बाहुबली वगैरह भी फेल हो जाती है इनके सामने। ये लोग जिस तरीके से करते हैं भाई, टीवी को इन लोगों ने जो जगह दे दी है ना,
इंडिया में तो कोई इनके आसपास खड़ा भी नहीं हो सकता। जी, कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है, जैसा देखा जाए एज़ एन ऑडियंस मैं कहूँ तो बहुत बहुत टैलेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। So much, Tarun sir, joining us.